हेलो बच्चों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि हमने स्टेबल क्लास चैनल पर आपका अपना जो चैनल स्टेबल क्लास है उस पर 12th क्लास की फिजिक्स का इंग्लिश वर्जन भी स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए, डेमो क्लास के लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है। क्वेश्चन ये है आपका, इफ थ्री चार्ज ईच ऑफ प्लस क्यू कूलम्ब आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर of an equilateral triangle of side L, then find out net force on any corner। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, थीम ये है क्वेश्चन की, अगर भाई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी साइड L है और हर एक कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो किसी एक कॉर्नर पर नेट फोर्स कितना होगा। कूलम्ब्स लॉ से सॉल्व होने वाला है और जुड़े रहिए हमारे साथ स्टेबल क्लास पर। सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको हम क्या काम करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए, हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है जिसका नाम रखेंगे हम, कितना नाम रख दिया हमने, ए बी सी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या काम किया, इसकी साइड ले ली एल। ये एल है, ये एल है, ये एल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है। और एक बात आप बताइए, एक बात आपको ये बतानी है कि हर एंगल कितना होगा इसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का। कितने का, 60 डिग्री का। हम सभी जानते हैं 60 डिग्री का ये एंगल होता है। तो आप क्या काम करना है, सुनिएगा। क्वेश्चन में ये कहा गया कि इसके हर एक कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। ठीक, किसी एक कॉर्नर पर हमें नेट फोर्स निकालना है। तो ध्यान से सुनिएगा, जुड़े रहिए। क्या है, मान लीजिए इस कॉर्नर पर मुझे नेट फोर्स निकालना है, इस वाले कॉर्नर पर। तो काम क्या करेंगे, एक बात आप मुझे बताइएगा, एक बात यहां पे मुझे ये बताइए कि यहां पर प्लस क्यू चार्ज, ये बताइए पहले कि ये इस चार्ज पर कितने फोर्स काम करेंगे, इस चार्ज पर कितने फोर्स काम करेंगे। इस चार्ज पर दो फोर्स काम करेंगे। किसका फोर्स, एक इस चार्ज का फोर्स, एक इस चार्ज का फोर्स। ये चार्ज भी इन पर फोर्स लगाएगा, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस चार्ज पर कितना फोर्स लगा। तो दो फोर्स लगे, एक ऊपर वाले चार्ज का फोर्स यानी ए वाले का फोर्स और दूसरा बी वाले का फोर्स। तो हमें यही करना है, यहां पे फोर्स देखना है। तो आप मुझे सभी बच्चे बताएंगे, क्या बताएंगे। देखिए, आपको यह बताना है कि प्लस क्यू चार्ज इस पे कौन सा फोर्स लगा रहे हैं भैया, प्लस क्यू चार्ज इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, प्लस क्यू चार्ज इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, नीचे की ओर धक्का देगा। तो यहां पे लगा फोर्स कितना, जिसको क्या बोल देंगे, जिसको बोल देंगे हम F1। क्या बोल देंगे, F1। तो सुनिएगा, F1 की वैल्यू कितनी आएगी, F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मल्टीप्लाई Q2। कूलम्ब का नियम है भैया, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो चार्ज के बीच का फोर्स है ये। तो Q1 की वैल्यू Q रखी, मल्टीप्लाई Q2 की वैल्यू भी Q रखी, अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है, L, तो L का स्क्वायर, यानी हुआ ये F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। सिमिलरली करेंगे क्या, एक बात बताइए आप, ये वाला चार्ज इस चार्ज पे कैसा फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस चार्ज पे कैसा फोर्स लगाएगा। आप कहोगे रिपल्सन, तो बात सही है। आपने कहा कि सर जी यहां पे जो फोर्स लगना है, यहां पे जो फोर्स लगना है वो लगेगा आपका रिपल्सन फोर्स। तो देखिए, हमने क्या काम किया, आगे की ओर रिपल्सन फोर्स लगाया। भैया क्यों लगाया रिपल्सन फोर्स, क्योंकि प्लस क्यू इसको आगे की ओर धक्का देगा, ठीक, रिपल्सन करेगा। इसको कह दिया हमने, क्या कह दिया हमने, इसको कह दिया हमने F2। क्या बोल दिया, F2। तो F2 की वैल्यू आएगी कितनी, F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी Q और Q2 यानी Q अपॉन में डिस्टेंस कितनी बीच की, L। तो F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब भैया सुन ले, बात यह है कि F1 भी और F2 भी दोनों बराबर क्वांटिटी, F1 भी F2 भी दोनों बराबर क्वांटिटी। अगर मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है, अगर मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है तो सुनेंगे आप, इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा। इनका रिजल्टेंट अगर निकालना है इन दोनों के बीच का, तो देखो रिजल्टेंट जाएगा इन दोनों के बीच में। मान लीजिए ये रिजल्टेंट आपका आ गया है, दोनों का रिजल्टेंट आया। अब रिजल्टेंट के लिए हमने क्या किया, रिजल्टेंट देखिए ये देखा, ये इसको बोल दिया हमने एफ नेट। क्या बोल दिया, एफ नेट। तो सुनिए एफ नेट आएगा कितना आपका, एफ नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ नेट इक्वल अंडर रूट कितना, जब दो वेक्टर एक दूसरे से, जब दो वेक्टर एक दूसरे से किसी एंगल, देखो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, यानी 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60 डिग्री। तो दो वेक्टर F1 और F2 के बीच का जो रिजल्टेंट निकलता है, जो वेक्टर रिजल्टेंट निकलता है, उसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ये आता है। अब देखिए F1 की वैल्यू अपने पास है क्या, F1 की वैल्यू अपने पास है क्या, भैया हैगी। F2 की वैल्यू है अपने पास, भैया हैगी। अब हमने क्या देखा, दोनों ही वैल्यू सेम है एक दूसरे के। ये वाली वैल्यू इसको मान लिया x, इसको भी मान लिया x। क्यों माना, क्योंकि भैया जब अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा में हम वैल्यू रखेंगे तो इतनी बड़ी वैल्यू थोड़ी रखेंगे। जब दोनों वैल्यू सेम है तो इसको भी मान लिया x, इसको मान लिया x, इसको कह दिया हमने लेट, ठीक मान लिया। अब सुनिएगा आगे देखिए, तो एफ नेट बराबर एफ नेट इक्वल अंडर रूट F1 की वैल्यू कितनी भैया एक्स स्क्वायर, F2 की वैल्यू एक्स स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स कोस बीच का एंगल अगर देखोगे, बीच का एंगल अगर देखोगे तो होगा क्या, बीच का एंगल आपको मिलेगा थीटा, यानी 60 डिग्री। और 60 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो देखिए यहां पे मैं रखूंगा, यहां पे रख दूंगा cos 60 डिग्री, यानी एफ नेट इक्वल अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर कितना हो गया भैया 2x स्क्वायर, और आगे 2x स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू बोलो, अरे cos 60 की वैल्यू बोलो, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट कितना 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना आया अंडर रूट 3x स्क्वायर। तो ये आई एफ नेट की वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे सुनिएगा भैया, एफ नेट बराबर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई x, और x की वैल्यू क्या जानते हो आप, x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू है क्या, x की वैल्यू भैया कोई सी भी रख दो, अरे x की वैल्यू कोई सी भी रख दो। तो x की वैल्यू जैसे ही हम रखेंगे तो यहां पे मिलेगा एफ नेट इक्वल अंडर रूट 3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कितना, एफ नेट इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 3 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इतने न्यूटन। ये इसका आंसर आ गया। तो किसी एक कॉर्नर पर, यानी कि हर एक कॉर्नर पर जो फोर्स आने वाला है वो इतना आने वाला है। तो देखिए बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है स्टेबल क्लास, और हमारा एक प्ले स्टोर पर ऐप है स्टेबल क्लास के नाम से, वहां पे 12th क्लास की इंग्लिश और हिंदी मीडियम के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी सिलेबस अवेलेबल है, उसको परचेज कीजिए। और 12th क्लास की सबसे जबरदस्त, सभी बच्चों ने जबरदस्त तैयारी कीजिए।